हाँ जी एवरीवन, नोटबुक और पेन लेकर बैठो। और अगर आपने अभी तक आई मीन वेबिनार का मैसेज ड्रॉप नहीं किया है तो मैसेज ड्रॉप करके आइए। बिकॉज मैसेज क्यों ड्रॉप किया जाता है पता है? क्या रीजन होता है मैसेज ड्रॉप करवाने का? बताओ क्या रीजन होता है? ऐसे टिंग 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 आवाज आएगी ग्रुप के अंदर, तो सब जाग जाएंगे, सोता हुआ इंसान जाग जाएगा, अरे ये कहाँ से नोटिफिकेशंस आ रही हैं, है ना? फिर वो अच्छा मीटिंग टाइम हो गया, चलो भाग के चलते हैं, स्कूल चले हम, है ना? ठीक है। आई मीन वेबिनार का मैसेज मुझे नहीं करना है, जहां से आपको ये लिंक प्रोवाइड हुआ है वहां करना है। ओके। सो हेडिंग डाल लीजिए सभी। रूल्स एंड एथिक्स। रूल्स एंड एथिक्स। अब देखो, हर एक बिजनेस का एक रूल होता है, एक एथिक होता है। सबसे पहले हम रूल्स की बात करेंगे, है ना? खाना बनाने का भी अपना एक रूल होता है, ठीक है? ऐसा तो नहीं है आटे को सीधा तवे पे छिड़का देते हो रोटी बन जाती है। पहले उसका डो बनाते हो ना, पानी डालोगे, नमक डालोगे, और भी कुछ अगर आप डालते हो उसके अंदर इंग्रेडिएंट, तब जाकर आप उसे खा पाओगे बाद में। तो हर चीज का अपना एक प्रोसेस होता है। और जैसे ही आपने उसको तोड़ा, जैसे ही आपने उस प्रोसेस में कुछ ना कुछ कमी रखी, तो क्या होगा फिर? टेस्ट बिगड़ जाएगा, है ना? एज इट इज काम के अंदर जो रूल्स हैं, जो प्रोसेस है, अगर आपने उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया, तो फिर ऐसा हो सकता है कि जो रिजल्ट आप सिर्फ 2 दिन में ला सकते हो, उसे लाने में आपको 2 साल का भी वक्त लग सकता है। कितना? 2 साल। इसीलिए कहा जाता है बार बार कि अपनी ट्रेनिंग्स इतनी स्ट्रांग बनाओ, अपने नोट्स को इतना अच्छे से मेंटेन करके चलो कि आपका जल्दी से जल्दी इंटरव्यू क्रैक हो जाए और आप मानिक सर की पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट बन सको, ताकि आपको उस काम को करने में 2 साल का वक्त ना लगे, सिर्फ 2 दिन, 2 महीने, 6 महीने का वक्त लगे, ये समझाना चाह रही हूँ। ओके एवरीवन। क्योंकि हमारे प्रोसेस का सबसे मेन पिलर है विच इज पर्सनल मेंटोरशिप। अगर आप मेंटोरशिप का पार्ट नहीं बनते हो तो आपका बहुत सारा लॉस हो सकता है, ठीक है? सो पर्सनल मेंटोरशिप क्या होती है, कैसे करनी होती है, वो तो बाद का टॉपिक है। अभी हेडिंग डाल लीजिए, 7 रूल्स ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को करने के 7 इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, ठीक है? सबसे पहला रूल पैशंस। सबसे पहला रूल पैशंस लेवल। आप कितना ज्यादा धैर्य रख सकते हो, आप कितना ज्यादा अपने आप को एकदम होता है ना काम रख सकते हो, एकदम ठंडा। ऐसा बोलते हैं कि अपनी जुबान पे ना शक्कर और माथे पे बर्फ रखो, अगर आप बिजनेस के अंदर आ रहे हो तो। ओके एवरीवन, ठीक है? अब पेशेंस लेवल से क्या मतलब है मेरा, देखो यहाँ पर है ना, अभी 50 पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, और यहाँ पर कितने ऐसे पैशंस, पैशंस लिखना है बस, क्या रिपीट करूं इसमें, पैशंस लिखूं। यहाँ पर कितने ऐसे पर्सन है जिन्होंने ट्रेनिंग के टाइम पर अपने सीनियर को बहुत खाया है कि मैम काम कुछ कब शुरू होगा, काम कब शुरू होगा। कितने ऐसे पर्सन है और जो अभी भी कर रहे हैं, है ना? 2 या 3 दिन की ट्रेनिंग में आप लोगों ने, आपके सीनियर ने बोला आपको 5 to 6 डेज देने हैं, बट आपने बोला कि नहीं मैम काम कब शुरू होगा, मुझे अब सब आ रहा है। प्लीज चैट में एक्टिव होकर बताएं, है ना? किस किसने अपने सीनियर को खाया था अच्छे से? मैं तो काफी एक्साइटेड थी भाई, मेरा काम शुरू कराओ। 2 दिन की ट्रेनिंग को तो मैंने एक दिन में कंप्लीट कर लिया था, 2x की स्पीड बना के। 2x की स्पीड नोट्स, मैंने कहा चलो बहाने का लाइक काम ही नहीं रहेगा, और मैंने नोट्स तो बना लिए। 2x की स्पीड में सब देख तो लिया, पर दिमाग में तो कुछ गया ही नहीं। जब मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए तो मैंने कहा मुझे तो आता ही नहीं है। मैंने कहा फिर देखो जाके। तो मेरा जहां 2 दिन का काम था वहां मेरा 3 दिन बाद स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि खुद ही जल्दी में लग रही थी, एक्स्ट्रा चल रही थी, है ना? तो देखिए, आप समझो इस बात को कि हर चीज का अपना एक टाइम होता है, एक प्रोसेस होता है। गुड थिंग्स टेक टाइम। ओके। तो हर चीज को आराम आराम से सीखो, आराम आराम से देखो, प्रॉपर उसके नोट्स बनाओ, पैशंस लेवल को मेंटेन करके रखो। अगर आपके सीनियर आपको कह रहे हैं कि आपका इतने दिनों बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, आपका वर्क स्टार्ट होगा, तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? सीखने में।
समझने में होना चाहिए। ओके एवरीवन, आज की ऑडियंस वैसे काफी एक्टिव लग रही है, ऐसा लग रहा है मुझे ही देख रही है। ओके, सेकंड पॉइंट लिखे आप, रिजेक्शन। सेकंड पॉइंट लिखे आप, रिजेक्शन। अच्छा, यहाँ पर सब यूथ बैठे हैं, है ना? और सब ऐसा लग रहा है कि शादी कम ही हुई है आज के बच्चों को, ऐसे लग रहा है सब, मुझे ऐसे ही लग रहे हैं बैचलर बैचलर। ठीक है, या जिनकी हो गई कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताओ, आपके घर में पहला रिश्ता आएगा, आप पहले कोई हाँ कर दोगे? नहीं भाई, रिश्ता ही तो आया है, हाँ कर दोगे? या आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी पर्सन के पास जा रहे हो और पहले रिश्ते में ही आपका भी यस हो जाए? आप जैसे डर रहे हो वैसे कोई आपसे भी डरेगा, है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है चुड़ैल आ जाए गऊ के नाम पे? हाँ, जस्ट किडिंग। ओके, तो देखिए हर जगह रिजेक्शन होता है, हर जगह। आप पहली कंपनी में जा रहे हो और चांसेस नहीं है कि आपका पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए, ये भी एक रिजेक्शन है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपको अगर मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे, आपको मान के चलो हॉकी खेलना नहीं आता हो या क्रिकेट खेलना नहीं आता हो, क्रिकेट के ऊपर आती हूँ, और मैं आपको 10 टाइम्स बॉल फेंक के दूंगी, क्या 10 की 10 बार में सिक्स लगेगा? क्या 10 टाइम्स में आप आउट हो जाओगे कि एक बार भी बॉल टच ही नहीं हुई आपके बैट को? ऐसा होगा? नहीं ना? तो देखो, अंडरस्टैंड करो, कभी भी बिजनेस में 10 on 10 का रेशियो नहीं आता है, बट हमेशा बिजनेस में 0 का रेशियो भी नहीं आता है। 1 2 3 4 5 9 तक भी जाएगा, और मे भी अगर प्रैक्टिस अच्छी हुई तो 10 on 10 होता है, बट ऐसा रेयर कंडीशन में होता है। एप्पल का नाम आप सभी ने सुना होगा, ठीक है? तो आपके कहने का मतलब है कि अगर मैम 10 on 10 का रेशियो आना चाहिए, तो एप्पल के शोरूम में जाने वाला हर पर्सन उसके प्रोडक्ट्स खरीदता है? कुछ विजिट भी करके आते होंगे, देख के भी आते होंगे कि भाई क्या है, नहीं नहीं भैया नेक्स्ट टाइम आएंगे, अभी बजट ज्यादा है, या नहीं भैया वो जो रेंज हमें चाहिए थी वो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, देखते हैं हम। कई लोग किस लिए जाते हैं कि भाई विजिट करके आ जाते हैं, प्राइस चेक करके आ गए, है ना? और फिर घर पे आके उसी सेम चीज को ऑनलाइन ऑर्डर करने की कोशिश करेंगे, सस्ता पड़ रहा है, राइट? ऐसे ही होता है। तो भाई अगर एप्पल ये सोचे कि मैंने दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बनाने के बाद भी लोग मुझे रिजेक्ट करके जा रहे हैं, मैं तो छोड़ रहा हूँ कंपनी, तो क्या होगा उसका? ऐसा होता है। तो अभी तो आप इस फील्ड के अंदर आए हो, ठीक है? सो मेक श्योर आप अपने आप को प्रिपेयर करके चलो, 10 on 10 का रेशियो नहीं आएगा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि आप अपने हाथों से 109 लोगों को खुद से ही रिजेक्ट कर दोगे। आपको मतलब वो रिजेक्ट नहीं करेंगे, आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, भाई तू साइड में हट, हमारे पास नहीं है तेरे लिए टाइम, ठीक है? आप रिजेक्ट कर दोगे। ओके जी। तो रिजेक्शंस आएंगे, 2 दिन में अमीर नहीं बना जा सकता। थर्ड, लेकिन स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। ओके, देखो मेरा फर्स्ट फ्रेम का वीडियो तो काफी अच्छा लग रहा है, वीडियो ऑन है, बट सेकंड फ्रेम को क्या हो गया है? सेकंड फ्रेम क्या हो गया आपको? वीडियो ऑन कर लो। हाँ, अच्छे लग रहे हो, सब अच्छे लग रहे हो, टेंशन मत लो, सुंदर सुंदर हो सारे। वीडियो ऑन रख लो। ओके। हाँ, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इंडिया के अंदर, देखते हैं आपकी जीके कितनी है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई ऐसा है जिसे जनरल नॉलेज से डर लगता हो? मुझे तो बहुत लगता है, क्योंकि सब पूछ लो, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस मत करो मुझसे। चलो, इंडिया के अंदर वोट देने का राइट एज क्या है? इंडिया के अंदर वोट देने के लिए राइट एज क्या है? वेरी गुड, सिद्धि जी का सबसे पहले मैसेज आया। किस किस को पता है बताओ?
चलो बढ़िया है यार, सबको पता है। लिखते जाओ। आंसर तो आ रहे बट ऐसा मजा नहीं आ रहा, लिखते रहो ना तो मुझे भी लगेगा हमारी ऑडियंस एक्टिव है। मुझे पता है कि आपको पता है, पर आपको बताना पड़ेगा कि आपको पता है। ओके। हम्म। इंडिया के अंदर एक वोट देने का राइट एज 18। अब दिमाग लगाना कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट का कहने का मतलब ये है कि 18 साल का बच्चा अपना नेता खुद चुन सकता है। 18 साल का बच्चा इस चीज को समझता है कि देश को चलाने के लिए कौन जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। तो क्या 18 साल का बच्चा इतना नादान है कि उसे खुद के लिए क्या करना है ये समझ नहीं आ रहा? उसके लिए क्या राइट है और क्या रॉन्ग है कि 18 साल के बच्चे को नहीं पता होगा? जब इंडियन गवर्नमेंट ने लीगली ये प्रूव कर दिया कि 18 साल की एज ऐसी एज है जहां पर आप अपने डिसीजन खुद बना सकते हो, पर आप लोग क्या करते हो? आप भागकर ऐसे लोगों के पास जाते हो जो आपके अच्छे खासे माइंडसेट को, हेल्दी माइंडसेट को नेगेटिव कर देते हैं। आप लोग काम करना चाहते हो हमारे साथ। आपने मानिक सर को देखा है कि बंदा 25-30 लाख रुपए महीने का कमा रहा है। आपने अपनी सीनियर को देखा है कि यार मेरी सीनियर के पास तो बड़ा ही नॉलेज है। इनसे मैं जो भी क्वेश्चन करती हूँ मेरी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन मेरी सीनियर मुझे करके देती है। जो भी क्वेश्चंस मुझे करने होते हैं मुझे हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है। उनके पास नहीं होता तो उनके सीनियर के पास होता है, उनके पास नहीं होता तो उनके भी सीनियर के पास होता है। बट आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर जब इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं तो आप भागकर किसके पास जाते हो? अपने बाबू सोना के पास, अपने बेस्टी के पास, या ऐसे दीदी भैया के पास जो पढ़े लिखे हैं। मैं मना नहीं कर रही हूँ, पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते हैं, ठीक है। बट देखो हर इंसान अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है। जैसे मेरा लास्ट टाइम एक क्वेश्चन था कि डॉक्टर बनना है तो क्या इंजीनियर के पास जाओगे क्या? और इंजीनियर बनना है तो डॉक्टर के पास जाओगे क्या? पढ़ा लिखा तो डॉक्टर भी है फिर, और पढ़ा लिखा इंजीनियर भी है फिर, क्यों नहीं जाते हो एक दूसरे के पास? क्योंकि आपको पता है कि आपकी फील्ड की प्रॉब्लम उसी पर्सन के पास होगी जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। तो फिर गलती क्यों दोहराते हो? एक डायरेक्ट सेलर के पास जाकर आप पूछोगे तो वही आपको सही गाइडेंस देगा ना, ठीक है। अगर आपको कपड़े की शॉप खोलनी है तो क्या जूते की दुकान वाले के पास जाओगे कि हाँ भाई माल कहाँ से खरीद के लाते हो? कॉमन सेंस। ओके। तो आपकी हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन अवेलेबल है, पर उस पर्सन के पास जो उस फील्ड के अंदर काम करते हो। ओके, वेरी गुड सिद्धि जी। है ना? देखो आप अपने डिसीजन खुद खुद से बना सकते हो, मेरा मानना ये है। आपके मम्मी पापा के अलावा दुनिया का कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो आपकी तरक्की देखना चाहता हो। एक कपल होता है ना, शादी करने के बाद जो कपल्स होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, है ना, 99% केस में लड़का कभी नहीं चाहेगा कि उसकी जो पार्टनर है वो अर्निंग कर रही है, अच्छी बात है, बट वो उससे थोड़ा हाई जाए। प्रियंका जी समझ गए? समझ गए? कभी नहीं चाहेगा। 1% केस में होगा जो सपोर्ट करेगा, नहीं नहीं तू कर, आगे बढ़, बट 99% केस यही होगा, तू अर्निंग कर रही है अच्छी बात है, मेरे बराबर में आ जा अच्छी बात है, पर यहां से यहां मत चली जाओ। ये मेंटेलिटी होती है, रियल बता रही हूँ। इनसिक्योर हर इंसान फील करता है। हर इंसान को अपने आप को सुपीरियर दिखाना अच्छा लगता है। ओके जी। तो हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपके सपनों को तोड़ रहे हो। आप सपना देख रहे हो बड़ा बड़ा, है ना, आप सोच रहे हो कि नहीं यार मुझे ये करना है वो करना है, और कल से रैंडमली आपके फ्रेंड्स आपको आकर बोल रहे हैं कैसे करेगा भाई, बीए पास करके बैठा है तू, लाखों रुपए कैसे कमाने की सोच रहा है? क्योंकि उन्हें डर है कि यार रवि के पास तो अपॉर्चुनिटी लाख रुपए कमाने की, हमारे पास तो है ही नहीं, तो हम तो पीछे गिरे हुए हैं, रवि को भी खींच लेते हैं पीछे, आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। एक भेड़ क्या करती है हमेशा? दूसरी भेड़ को फॉलो करती है, जिधर जिधर वो घूमेगी उधर उधर बाकी भेड़ें घूमेगी। तो भेड़ चाल का हिस्सा बनना है एवरीवन, समझना।
आप एक सुनसान रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है, और आपके सामने से भेड़ों का झुंड निकल के जा रहा है, ऐसे उनको रोड क्रॉस करना है। तो आपको अगर अर्जेंसी की भाई निकलना है, फटाफट से आपको पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन पे, तो आप क्या करोगे? उनके बीच में ही भाग बाइक घुसाते हुए चले जाओगे, है ना? कि इधर से हॉर्न बजाया, चलो 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 निकलो, जैसे तैसे करके आप निकल जाओगे अगर अर्जेंट है ना? अब आप जाओ रहे फास्ट एकदम तेजी से, और आपके सामने रोड क्रॉस करता हुआ जा रहा है शेर। अब निकल के दिखाओ, निकल लोगे? गाड़ी पलटा लोगे भाई? हेलो, हाँ अंकल, मैं अभी नहीं आ सकता, थोड़ा अर्जेंट काम है, थोड़ी गाड़ी पंचर हो गई है, थोड़ी देर में आता हूँ। आप अर्जेंटली नहीं जा सकते, बिकॉज आपको पता है कि जाने से पहले आपको ऊपर पहुंचा देगा शेर, ठीक है? तो किसे फॉलो करना है? एक शेर के सामने एक शेर बनो, लाइफ में अपना एटीट्यूड एक शेर वाला रखो, ठीक है? भेड़ चाल वाला मत रखो कि आपको किसी और की सजेशंस की जरूरत हो। पढ़े लिखे हो, समझदार हो, और कंपनी भी कहती है कि हमें सिर्फ 18+ लोगों की ही रिक्वायरमेंट है हमारे हिसाब से, तो आप अपने डिसीजन खुद से बना सकते हो। तो समझो यार, नेगेटिव लोगों के साथ उठोगे बैठोगे वैसे ही बन जाओगे। जैसा देश वैसा क्या होता है? भेस होता है ना? चलिए, नेक्स्ट लिखें। सम विल कम विद यू, सम विल नॉट। सम विल कम विद यू, सम विल नॉट। लोग आपके साथ आएंगे, है ना? आप हो और आपके 5 फ्रेंड्स हैं, आप सब साथ में बैठे हो, आपका काम स्टार्ट हो चुका है। अब वो जो बाकी के 5 फ्रेंड्स है ना, उनमें से किसका क्या माइंडसेट है आपको नहीं पता। आप तो अर्निंग कर रहे हो, आप तो कमा रहे हो, मान के चलो आपने स्टार्टिंग की और आपका महीने का 20,000 आने स्टार्ट हो गया, 20,000 रुपीज आप हर महीने कमाना स्टार्ट कर दियो, ठीक है? आपने सोचा कि अब 3 महीने हो गए, मेरा तो सब सही चल रहा है, मेरे ये जो 5 खास फ्रेंड्स है बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं, पढ़ाई में लग रहे हैं, अपनी कॉलेज की फीस टाइम पे नहीं पे कर पाते, चलो इन्हें मैं सपोर्ट करती हूँ। चलो मैं इन्हें सपोर्ट करता हूँ, इन्हें मैं अपने एक सिस्टम के बारे में बताता हूँ जहां पर मैं काम कर रही हूँ या मैं काम कर रहा हूँ। और वहां पर क्या होता है, आप ही के फ्रेंड्स आपको बोलेंगे, देख भाई तू तो कर रहा है टाइम पास, तू तो कर रही है टाइम पास, मेरा तो मत कर, मुझे तो पढ़ाई में लगना है। और वहीं पर ही आपका कुछ 1 या 2 फ्रेंड ऐसे होंगे जो बोलेंगे, यार मुझे भी बता कैसे होगा, मुझे भी ज्वाइन करना है, ठीक है? बट आपको नहीं पता है कि वो मेंटेलिटी का पर्सन कौन है और कौन नहीं है। बात वहीं आ गई ना रिजेक्शन पे, कि आपको नहीं पता कौन रिजेक्ट करेगा, बट आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो बैठे हैं इस इंतजार में कि बस एक बार ईशा बोल दे कि भाई मैं काम कर रही हूँ, तुझे भी करना है, कि और वो रेडी है। कई लोगों में एटीट्यूड होता है ना कि मैं आगे होके क्यों जाऊं, है ना? तो देखो, बिजनेस का सिंपल सा रूल है, अगर आप अपनी दुकान को नहीं चमकाओगे तो आपकी दुकान पर कोई नहीं चढ़ेगा। एक एग्जांपल देती हूँ। एक टी शर्ट है, एक टी शर्ट है जिसका प्राइस है 400 रुपए, ओके? अब वो सेम टी शर्ट, एक दुकान है, बढ़िया प्यारी सी, एकदम क्लीनिंग हो रही है, बिल्कुल हाई क्लास, एसी वेसी चल रहा है अंदर, बिल्कुल अच्छे, मतलब सामने वाले का मन कर रहा है उसके अंदर घुसने का बार बार, ठीक है? 400 रुपए की शर्ट, वहां भी सेम क्वालिटी, सेम कपड़ा, सेम रेंट्स, एवरीथिंग सेम चीज, सेम प्राइस पे। उसी जस्ट दुकान के बाहर एक ठेले पे लग रही है, ठेले पे खड़ी है, लाइक ठेला खड़ा है और वहां रखी हुई है, सेम चीज है। कहाँ से परचेज करोगे? उस शॉप से करोगे, उस ठेले से करोगे? सेम प्रोडक्ट है, प्लीज टेल मी ऑनेस्टली, कहाँ से करोगे? ठेले पे से करोगे या फिर उस शॉप पे से करोगे जो बिल्कुल मेंटेन करके रखी गई है? बस लिमिटेड लोगों का आंसर आ रहा है, बाकी सभी को चैट का ऑप्शन नहीं है क्या? कहाँ से परचेज करोगे? नो डाउट, शॉप से ही परचेज करोगे, ठीक है?
अगर आपके पास दोनों ऑप्शन हैं और जस्ट अगल बगल हैं तो यार हम बेटर ऑप्शन ही प्रेफर करेंगे ना। बेटर ही बताएंगे कि भाई शॉप से लेकर आए, ठेले से लेकर आए, थोड़ी ना बोलेंगे, है ना। तो देखिए, एज इट इज, अगर आप अपने आप को मेंटेन नहीं करके चल रहे हो तो कोई आपके साथ काम करेगा? प्रो टिप लेके चलो आप। सम विल कम विद यू, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि यार ये इंसान मेरी लाइफ चेंज कर सकती है। और कोई आपके साथ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसे ये फीलिंग ही नहीं आ रही कि नहीं यार इसके साथ काम करना चाहिए, ये मेरी लाइफ को चेंज कर सकती है। ठीक है। तो आप किसी की लाइफ में इम्पैक्ट कब डाल सकते हो? जब आपके पास नॉलेज हो। ठीक है। नहीं है आपके पास अभी रॉल्स रॉयस, नहीं है आपके पास अभी बड़ी बड़ी लाइक बड़े बड़े घर, बट आपके पास दिमाग है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, आपके हाथ में भी एक पेन और आपके हाथ में भी कॉपी है जहां पे आपके सीनियर चीख चीख के बोलते हैं प्रॉपर नोट्स बनाओ, नॉलेज लो, ट्रेनिंग्स लो और अपने आप को अपग्रेड करो। ठीक है। बिकॉज आप कहीं पर जाओगे तो अपना घर उठाकर नहीं लेके जाओगे, अपनी जुबान लेकर जाओगे, अपना नॉलेज लेकर जाओगे। ठीक है। जब बोलो तो सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सको, इस तरह की नॉलेज रखनी है आपको। और आज से अपना एक ये रूल बना लो कि मैं भले 4 शब्द बोलूंगी पर वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि सामने वाले को समझ आए। ओके एवरीवन, गॉट इट? सम विल कम विद यू, सम विल नॉट। और क्यों नहीं आ रहे उसका रीजन समझ आ गया लक्ष्मी जी? ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखें, एफर्ट्स मोर एंड एक्सपेक्ट लेस। एफर्ट्स मोर एंड एक्सपेक्ट लेस। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अपने एफर्ट्स पे। अपने एफर्ट्स पे काम करो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो। ठीक है। आप मुझे बताओ कि आपने आम का बीज बोया है तो अंगूर की बेल आएगी क्या? पेड़ पे से अंगूर निकलेंगे? नहीं ना। क्या आएगा? आम ही आएगा। और ऐसा तो नहीं है ना कि कल ही बीज बोया है, कल ही गुठली लगाई और कल पेड़ बन के आम भी दे देगा। टाइम लगता है, टाइम लगता है। बिजनेस का एक सिंपल सा रूल है, बिजनेस को बिल्ड होने में टाइम लगता है। ओके। आम का पेड़ है जो जिंदगी भर आपको आम देने वाला है। ठीक है। बार बार आपको उस पर पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आपके दादाजी के टाइम का कोई पेड़ होगा आम का, मान के चलो, उन्होंने उगाया, शायद वो नहीं खा पाए, उस आम को वो नहीं खा पाए, पर आने वाली जनरेशन तो खा रही है लाइफ टाइम। और वहीं आपने गेहूं की खेती कर दी, एक बार गेहूं बो दिया, गेहूं काटा, छुट्टी, अगेन गेहूं खाने के लिए फिर खेती करो, फिर गेहूं कटेगा, फिर खेती करो, गेहूं का बीज डालो, फिर काटना है। तो वो जॉब वाला सीन हो गया ना। जॉब वाला सीन क्या हो गया? रोज आपको अपना बीज बोना है और फिर उस पर वर्क करना है। आने वाली जनरेशन भी सेम करेगी। तो बिजनेस एक आम के पेड़ की तरह है, टाइम लेगा, कंज्यूम करेगा, पर एक टाइम के बाद आपको इतना रिटर्न देने वाला है कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। ठीक है। इस दिन को लाने के लिए आपको सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा? फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट, इस दिन को लाने के लिए आपको सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा? पैशंस, धैर्य रखना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशंस जीरो। आप अपनी शादी में अपने सारे रिलेटिव्स को बुलाते हो, ठीक है, आपने लिस्ट बनाई, सारे रिलेटिव्स को बुलाया, सारे आ जाएंगे? कॉमन सेंस, नहीं आएंगे। तो जो नहीं आए उनके चक्कर में शादी नहीं करोगे क्या? हाँ, करोगे ना। सारा बंदोबस्त कर लिया, करनी है वो तो। ओके जी। खुशी जी को समझ आ गया, अभी से शादी के बारे में जल्दी समझ रही है खुशी जी। जस्ट किडिंग। तो एफर्ट्स मारो पर विदाउट एक्सपेक्टेशंस। अगर आप सही काम कर रहे हो, सही तरह से काम कर रहे हो, तो नो डाउट सही रिजल्ट्स भी आएंगे, है ना। ट्रस्ट दी प्रोसेस एंड ट्रस्ट दी जर्नी। आपने जर्नी पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। किसी को जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं बिकॉज कैचिंग पावर अच्छा है, किसी को टाइम लगता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, प्रेशर। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में आपको प्रेशर आएगा। अभी जैसे अभी आ रहा है कि मैम कितनी ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, मैम 12 बजे का सेशन भी लेते हैं,
फिर 2 बजे का सेशन भी लेते हैं, फिर 4 बजे का सेशन भी लेते हैं, फिर 6 बजे का भी लेते हैं, 9 बजे का भी लेते हैं। कितनी ट्रेनिंग्स लेते हो आप लोग हमारी? तो हम ये देख रहे हैं कि भाई आप लोग कितना अपने आप को मेंटेन करके चलते हो, क्योंकि प्रेशर तो आएगा। आप बताओ, जॉब के अंदर क्या है, आपको काम करके देना है, पर उसी कंपनी का जो ओनर है उसको कितना प्रेशर होता है पता है? कि मेरी कंपनी में 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, मुझे इन 10 एम्प्लॉय का घर चलाना है एक तरीके से। ये 10 एम्प्लॉय का घर मेरी वजह से चल रहा है। मेरा घर चले ना चले, कंपनी में सेम मंथ में भले लॉस हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे साथ में जो काम करने आए हैं ना लोग, इनके घर में प्रॉपर तरीके से इनका सैलरी जाना जरूरी है। ठीक है? टीम लीडर्स वो बनाते हैं। तो जितना अच्छे लेवल पे जाओगे, जिम्मेदारियां बढ़ेगी। जिम्मेदारियों से भागने वाले लोग कायर होते हैं, है ना? जिम्मेदारी खुद से लेने वाले लोग लीडर होते हैं। और जिसको जिम्मेदारी दी जाती है, भाई ये कर ले वो कर ले, उनका वो बेचारे बीच के रह जाते, वो कुछ नहीं होता है। उनके पास लास्ट ऑप्शन होता है क्विट करना। तो लीडर्स क्या करते हैं? जिम्मेदारी लेते हैं खुद से, है ना? यहाँ पे काफी सारे ऐसे पर्सन है जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, बट उनके सीनियर उन्हें कॉल लगा लगा के बोलते हैं, हाँ जी लक्ष्मी जी टाइम हो गया सेशन का, आ जाइए। काम आपको चाहिए, पैसा आप कमाने वाले हो, कॉल आपका सीनियर लगा रहा है आपको बार बार। आपका आज से एक काम है, एक प्रॉमिस करो। आपको जब आपके सीनियर ने बता दिया कि इस टाइम पे मीटिंग होगी ना, तो खुद से कॉल करो, खुद से ही लिंक लो। कितना ऐसे पर्सन है यहाँ जो खुद से अपने सीनियर से लिंक लेते हैं? कितना ऐसे पर्सन है? कितने ऐसे पर्सन है जिनके सीनियर्स को कॉल लगाना पड़ता है बार बार, भाई आ जा, भाई मीटिंग स्टार्ट हो गई। कितने ऐसे पर्सन है बताओ? हाँ जी। मैसेज कहाँ जा रहे हैं? मेरे पास तो नहीं आ रहे आपको। अच्छा, टाइप 1 जो खुद से ही लिंक मांगते हैं, टाइप 2 जिनके सीनियर्स को पीछे पड़कर आपको मीटिंग में बिठाना पड़ता है। कितना ऐसे पर्सन है बताओ? मैं पानी पी लेती हूँ तब तक। मैं देखती हूँ कितने लोग चैट में 1 टाइप कर रहे हो, कितने 2। कितने झूठे हो यार। सब 1 टाइप कर रहे हैं? सच्ची? आपके सीनियर को लाइक परेशान नहीं करते हो आप लोग? सच में भाई, इनके सीनियर अगर यहाँ बैठे हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दो कि मैम ये झूठ बोल रहे हैं, 1 टाइप कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें आगे पीछे पढ़ पढ़ के इनको लिंक देना पड़ता है। इनको बोलना पड़ता है भाई नोट्स बना ले, कॉपी में लिख ले। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर आप आगे होकर सब कुछ एक्टिव, मतलब आप सभी लीडर्स हो? आप सभी लीडर्स हो? नहीं हो? उसे एक्सेप्ट कर लिया हो ना? भाई लीडर स्टार्टिंग में से ही बन जाते हैं। आपने, चलो क्या बताएं, नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है? ये लीडरशिप में ऑटोमेटिक आ जाती है, किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप बिगनर लेवल पे खुद से ही सीनियर से लिंक मांग रहे हो, खुद से ही सारा सब कुछ कर रहे हो, तो वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो प्रेशर आप खुद से ही ले रहे हो अपने आप से। और इसे ही लीडरशिप कहते हैं। ओके जी। अब थोड़ा सा आप एथिक्स लिख लो। सक्सेस एथिक्स इन एफएलपी। सक्सेस एथिक्स इन एफएलपी। क्या भाई एफएलपी में सक्सेसफुल होने आए हो एवरीवन? चैट में एक्टिव होके बताओ पहले। सभी चैट में एक्टिव होके बताओ। एफएलपी में सक्सेसफुल होना है तो उनके एथिक्स को भी तो फॉलो करना पड़ेगा ना बाबू। हाँ? शीतल जी हंस गए। हाँ जी। सक्सेस एथिक्स इन एफएलपी। पहला पॉइंट, गोल सेटिंग। सबसे पहले पता तो हो किस लिए काम कर रहे हो। हम्म? मेरा नेटवर्क सही है, मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? ठीक है।
सबसे पहला है गोल सेटिंग, जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस बता दिए गए हैं, समझा दिया गया है। फिर भी अगर आपने अपने गोल्स नहीं बनाए हैं तो कोई मतलब ही नहीं है। आपके पास गोल सेट होने चाहिए आपके, कि आपको अपनी लाइफ से आने वाले 1 महीने, आने वाले 6 महीने, आने वाले 1 साल और आने वाले 5 साल में क्या चाहिए, बिल्कुल एकदम डीपली आपको लिखना है। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। कौन से कलर की गाड़ी चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, कितने का आएगा, वो सब आपको पता होना चाहिए। कौन सा फोन चाहिए, कौन सी चीज आपको, कौन सी ज्वेलरी आपको मम्मी को गिफ्ट देनी है, आपको हर चीज का डिटेल में पता होना चाहिए। तब जाकर आप उसके लिए काम कर पाओगे। ओके। आपको सक्सेसफुल होना है, पर आपको यही नहीं पता कि यहाँ पर सुपरवाइजर कैसे बनते हैं। मारते रहो हवा में तीर, कहीं तो लगी जाएगा। हम्म। अच्छा, कितना सीसी चाहिए होता है सुपरवाइजर बनने के लिए, बताओ। कर लेते क्वेश्चन। वेरी गुड। चलिए, पता है, पढ़ी लिखी जनता है आज की, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, एथिकल बिजनेस प्रोफाइल। बिकॉज देखिए, आप यहाँ पर इनकम करने आए हो, है ना। और इनकम कैसे होगी, ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन में सामने वाला सबसे पहले क्या देखने वाला है, आपकी डीपी देखने वाला है, आपका बायो देखने वाला है। बायो में लिखा है आपने, पापा की परी हूं मैं। हाँ। केक मर्डर ऑन, तुझसे मतलब। और भी पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, वो थोड़ा सा बताओगी। किस किस को पता है कैसे कैसे वो स्टेट लाइक बायो में आता है लिखा हुआ, कौन बताना चाहेगा। प्लीज चैट में एक्टिव होके बताएं, थोड़ा माहौल में मस्ती रखते हैं, है ना। हंसी मजाक भी होनी चाहिए। क्या क्या देखते हो आप, कैसी कैसी प्रोफाइल्स देखते हो। मैंने तो ये देखा है, पापा की परी, केक मर्डर ऑन, है ना, मम्मी का मगरमच्छ। हाँ। एटीट्यूड, एटीट्यूडी गर्ल। भाई, पर्सन सोचेगा भाई, कॉल पे तो बड़ी प्रोफेशनल वॉइस थी पर्सन की, बड़ा अच्छे से बात की। हाँ जी मैम, मैं काम करने के लिए रेडी हूँ। देखा, पापा की परी हूं मैं भाई। परी तो उड़ गई किसी दिन, तो क्या होगा, पापा का जल परा भी होता है। ओके। आ रहे हैं मैसेजेस, आ रहे हैं। वेरी गुड। देखो, आप कुछ भी करो अपनी लाइफ में, आप यहाँ पर आने से पहले एक नॉर्मल ही चलते फिरते इंसान ही थे, कि हाँ बिल्कुल नॉर्मल, मस्ती मजाक, दुनिया से बेपरवाह। तो आपकी पर्सनल लाइफ कुछ भी हो, अगर वैसी ही रखनी है तो रखो। कई लोगों को शौक होता है ना दुख भरे सॉन्ग लगाने का बार बार, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। आपका कस्टमर देख रहा है भाई, इसकी तो दुनिया उल्टी फुल्टी हो रही है, हमारी दुनिया बनाने चल रहे हैं, है ना। तो आपको अपने कस्टमर को पहले इतना तो ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा कि भाई मैं अपनी लाइफ को लेके सीरियस हूँ। ओके। 4 लोग आपको देख रहे हैं कि आप कैसे ग्रो कर रहे हो। ओके जी। तो अपनी एथिकल बिजनेस प्रोफाइल बना के रखना है, नो पापा की परी और नो मम्मी का चमगादड़। ओके जी। हाँ। थर्ड लिखो आप, वे ऑफ टॉक। बात करने का तरीका एकदम पोलाइट होना चाहिए, प्यारा। कभी भी गुस्से में बात नहीं करनी। ठीक है। आपकी मम्मी ने आपको डांट दिया, मम्मी ने बोला बेटा आज टिंडे की सब्जी बनी है। अरे मम्मी, टिंडे की सब्जी बनी है, और आप उसका गुस्से में ही अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो, है ना। मम्मी का गुस्सा क्लाइंट पे निकाल दोगे, क्लाइंट भी भाग गया, मम्मी तो जूते देगी सी, एंड में आपको टिंडे की सब्जी खानी है ना। मम्मी नहीं बना रही आपके लिए दूसरी सब्जी। तो प्लीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब आप अपने पर्सन से बात करो, तो किसी से भी बात करो यार, किसी से भी, आपका बात करने का तरीका पोलाइट होना चाहिए। लोग आपको याद रखें कि अरे विनी मैम बहुत प्यार से बात करते हैं, एकदम मीठा मीठा ठंडा ठंडा, है ना, सुनने वाले को मजा है। ठीक है। कभी भी गुस्से में बात नहीं करना, कभी भी अग्रेसिव नहीं होना। ओके। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, सरेंडर टू योर अपलाइन। अब जब आपको पता लग गया कि इस प्लेटफॉर्म पर जो मेरा अपलाइन है वो मुझसे ज्यादा जानता है,
वो मुझसे ज्यादा समझदार है, वो मुझे अच्छे से ग्रोथ दे सकता है, तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। ठीक है। अगर आप बिल्कुल न्यू न्यू हो फील्ड के अंदर, आपके सीनियर को आपको बिल्कुल सरेंडर करना है। ठीक है। कि हे माधव, अब आप ही मेरे रथ की धुरा पकड़ो, आपको ही चलानी है ये रथ, मैं तो बस बैठा हूं, और जैसे इंस्ट्रक्ट करोगे वैसे काम करूंगी। ओके। ये होना चाहिए आपका माइंडसेट। आपको अपने सीनियर को, अपने आप को सरेंडर करना है। ठीक है। एंड उन पे ट्रस्ट करना है कि यही पर्सन है जो मुझे ग्रोथ देने वाले हैं। तो वो जैसा कहें, फॉलो दी फॉलो दी फुटप्रिंट्स। ठीक है। जिसके जिसके जैसा बनना चाहते हो, उनकी जैसी हरकतें करना शुरू कर दो। है ना। कई लोगों को यो यो हनी सिंह बनना होता है, तो वो कहीं से भी किसी को भी मिलेगा और यो यो ब्रो कैसे हो, ऐसे ही होगा ना। यही होगा। आपको जिसके जैसा बनना है, उनके जैसे एक्ट करना शुरू कर दो। शायद उनसे थोड़ा ही सही, बट आप अप्रोक्सीमेट पहुंच जाओगे उन तक। ओके जी। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप। द मोस्ट डेंजरस क्रिएचर ऑन दिस अर्थ, द मोस्ट डेंजरस क्रिएचर ऑन दिस अर्थ इज अ फेक फ्रेंड। ठीक है। भाई, एक दुश्मन से पता लगता है कि ये मेरा दुश्मन है, पर आपका एक ऐसा दोस्त जो आपके सामने मीठा हो, एकदम शहद चाशनी, और उसके मन में वो चाहते हो कि आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओ, कैसे पता लगाओगे? ठीक है। अगर आपके बहुत सारे दोस्त है ना, तो फिर तो आपको संभल कर रहने की जरूरत है। ठीक है। अगर आपके बहुत सारे दोस्त है, आपको बहुत सारे दोस्त रखने का शौक है, पहले मुझे भी था, है ना, इवन अभी भी है, बट अवेयर रहो, आपकी लाइफ आपके दोस्त नहीं है। आपकी दोस्ती है अपने लोगों के साथ, वो समझो, बट आपकी लाइफ आपके दोस्त नहीं है। आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो, अपने डिसीजन से करो। आपका कोई दोस्त नहीं चाहेगा कि आप उससे ज्यादा आगे बढ़ो, समझो इस बात को। इवन आप भी नहीं चाहोगे कि आपका दोस्त आपसे ज्यादा आगे बढ़े। दोस्त को छोड़ो, आप खुद नहीं चाहोगे। है ना। कोई किसी का भला नहीं कर रहा, ये कलयुग है। और हर इंसान किसी ना किसी से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता है। आप अपने सीनियर से एक्सपेक्ट रखते हो कि मेरे सीनियर मुझे आगे बढ़ाएंगे, मुझे लाइफ में सक्सेसफुल करेंगे। तो आपके सीनियर आपसे एक्सपेक्ट रखते हैं कि भाई ये बंदा मुझे फ्यूचर में लाखों का इनकम देगा, इसलिए मुझे इसको सक्सेसफुल बनाना है। आपका हमसे मतलब है और हमारा आपसे मतलब है, पर वो हेल्दी बेनिफिट है। इसमें ना आपका बुरा हो रहा, ना हमारा बुरा हो रहा। ठीक है। तो आपको अपना जो फ्रेंड सर्कल है ना, बहुत स्मार्टली, अभी जिस एज में आप हो ना, आपको लगता है कि सभी मेरा सभी अच्छा चाहते हैं, मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है, ऐसा लगता है ना। मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है, सब मेरा अच्छा चाहते हैं, और मैं सबका अच्छा चाहती हूँ। बट एक एज के बाद आपके पास जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, तब आपको रियलिटी चेक्स मिलेंगे। ओके। तो आप ऐसे लोगों को पता तो नहीं लगा सकते हो कि कौन फेक है और कौन रियल है। ऐसे थोड़ी है कि फेक के चक्कर में सब पे शक करते फिरोगे, बट अवेयर रहो ऐसे लोगों से। ठीक है। जो आपको करियर से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं, है ना, जो आपको गलत लाइन में लेके जा रहे हैं। ठीक है। जो आपको उल्टी चीजें सिखा रहे हैं। और जब कुछ गलत होता है ना, तो सबसे पहले आपको पता होता है कि कुछ गलत हो रहा है। ठीक है। तो एटलीस्ट उस चीज को समझो कि कहाँ चीज गलत होती है और कहाँ सही होती है। ऐसे लोगों को पकड़ो जो आपको ग्रोथ दिला सकते हैं। और नहीं है तो भाई, एफएलपी किस लिए बना है, गेम चेंजर्स कम्युनिटी किस लिए बनी है? यहाँ पर लाखों एंटरप्रेन्योर्स हैं जो लाख रुपए महीना कमाते हैं, मिनिमम, बड़े आराम से। 18-20 साल के बच्चे कमाते हैं बड़े आराम से। ठीक है। नेक्स्ट विच इज
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है, टाइम पंक्चुअलिटी। ये कंसिस्टेंसी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, रात के 3 बजे तो डिनर नहीं करते हो ना? कंसिस्टेंट हो मैम, खाना तो रोज ही खा रहे हैं। नो, रात की 3 बजे तो डिनर नहीं करोगे। उसका एक टाइम है कि 8 बजे से 12 बजे, 1 बजे तक, किसी किसी के घर में 1 1 बजे तक खाना बनता है, विच इज नॉट गुड। मेरे हिसाब से तो 6 7 बजे तक तो फ्री हो जाओ खाना खा के, बट वो आपका अपना पर्सनल चॉइस है। पर कंसिस्टेंट हो, खाना तो रोज खा रहे हो, पर हर किसी टाइम पे थोड़ी ना खा रहे हो। एक टाइम होगा ना आपके घर में खाना खाने का भी, हर चीज का एक टाइम। कोई ना मैम का आई थिंक नेटवर्क इशू हो चुका है थोड़ा सा। हाँ जी, कितना समझ में आया आप सबको मैम की चीजें? समझ में आया कुछ जो मैम ने अच्छे से एक मतलब विद एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर रही है? हाँ जी पंकज सर, ऑप्शन आ रहा है आपके पास सर? नहीं आ रहा है। अभी गोपाल सर होस्ट है ना, इसलिए उन्हीं के पास है सारी पावर्स, उनके पास है अभी। वो लाइक म्यूट भी कर सकते हैं, अनम्यूट भी कर सकते हैं, सारी पावर उनको दे रखी है। कोई ना, तो मैम ने इतने अच्छे से चीजें क्लियर करी। पहले तो आपको अच्छे से रूल्स क्लियर किए कि जो रूल्स स्टार्टिंग हम जब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं ये रूल्स होने ही चाहिए, ठीक है। पहला, पेशेंस लेवल तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप पेशेंस एज अ बिजनेस के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जिस भी लाइफ में आप हो, एनीथिंग, कोई भी काम करते हो आप, कुछ भी करो, एक्सपेक्टेड हाउस वाइफ है तो खाना बनाती हैं, लाइक जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, हर चीज में पेशेंस चाहिए ना। विदाउट पेशेंस कोई काम होता है? आज एक नॉर्मल सी मैं गाड़ी भी सीखूंगी, है मुझे दबाना होगा अच्छे से क्लच और ब्रेक दबा के, एक्सीलेटर पर दबा दो तो दबाना मुझे कुछ और है, अब मैं दबा दूं एक्सीलेटर पे तो क्या होगा जब मैं स्टार्टिंग में गाड़ी सीख रही हूँ तो? राइट। तो वहीं पर पेशेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट है ना। आपकी लाइफ में पेशेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट पेशेंस कुछ भी नहीं है। सबर रखोगे तो सबर का बोलते हैं ना, धीरे 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 उसका फल अच्छा मिलता है, जिस दिन मिलेगा ना उस दिन आप खुद ही नहीं समा पाओगे कि मैं इतना पैसा रखूंगी कहाँ पर। सही बात है। कितना एग्री करता है, कौन कौन एग्री करता है चैट पे बताइए, अगर जो एग्री करता है यस करिए, जो नहीं करता एग्री वो नो कर दीजिए फटाफट। मोस्ट ऑफ पर्सन के तो यस ही है। एंड मैम ज्वाइन हो चुकी है। चलिए, मतलब आप ग्रुप में अच्छे से एक्टिव हैं, पता चल रहा है कि भाई हमें कोई सा भी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हमारे को पेशेंस रखना है। कुछ भी चीज सीख रहे हो, इवन आप खाना सीख रहे हो बनाना, कुछ गाड़ी सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो,
लाइफ में कोई सा भी काम कर रहे हो, हर चीज में आपको क्या चाहिए, पेशेंस है। रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। हर कोई रिजेक्शंस एक्सेप्ट नहीं करता, बट जो करता है वो उससे चीजें सीखता है। याशिका मैम, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, कंटिन्यू प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर हैंडल द सिचुएशन। एंड कौन भाई, कौन इतनी जोर से दुआ मांग रहा था कि भाई ये कब मीटिंग एंड होगी, कि आपने मुझे धक्का दे के बाहर निकाल दिया? हाँ, कौन इतनी देर से दुआएं मांग रहा था? कबूल हो गई। चलो ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। चलो, क्या लिख रहे थे हम? टाइम पंचुअलिटी। अच्छा, खाने का नाम लेकर आपको भूख लग गई होगी। चलो कोई बात नहीं। सो टाइम पंचुअलिटी आपने लिख लिया। नेक्स्ट था आपका कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी का मतलब समझो। मान के चलो कि आप में से किस किस को यहाँ ड्राइंग बनाना आता है? आर्टिस्ट कौन कौन है? मैं एक ड्राइंग आर्टिस्ट हूँ, तो मैं चाहूंगी मिलना। कौन कौन है जिसको ड्राइंग अच्छे से बनानी आती है? अच्छा, किस किस का मन करता है कि मैं भी ऐसे हाथ में पेंसिल पकड़ूं और जब चाहे किसी का भी स्केच बना दूं एकदम प्रोफेशनल लेवल पे? ये तो सभी चाहते हैं, ये तो हर कोई चाहेगा। कौन नहीं चाहेगा? ऐसे पेंसिल पकड़ूं, ऐसे हाथ पैर घुमाए, जलेबी बनाई और ये प्रकट हो गए सामने संजना जी। बस ऐसे चलनी चाहिए पेंसिल, ऐसे कच 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 फटाफट। पर ऐसा कब पॉसिबल है? जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करके तो सब पॉसिबल है। आपको मान के चलो नहीं आती ड्राइंग, कोई बात नहीं। आपने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करी, 4 महीने आपने वहां पर प्रैक्टिस करी, इंटरमीडिएट लेवल पे तो आप सीख ही जाओगे। फटाफट नहीं आएगा, पर 4 महीने की रेगुलर प्रैक्टिस से आप बड़े आराम से किसी का भी स्केच बना सकते हो, इंस्टेंट, हैंड टू हैंड। पर अब उस 4 महीने में आप हफ्ते में सिर्फ 2 दिन क्लासेस जा रहे हो। कि मैम आपने तो 4 महीने का नाम लिया, पर 4 महीने में रोजाना भाई क्लास ज्वाइन करना था। रोजाना। ऐसा थोड़ी है कि आप महीने में 4 बार 5 बार गए हो संडे टू संडे क्लासेस, बाकी दिन तो मैम हमारा स्कूल होता है, बाकी काम होते हैं, मैं तो संडे टू संडे की क्लासेस ज्वाइन कर, फिर तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। तो देखो, कंसिस्टेंसी बढ़िया चीज है, बट टाइम ड्यूरेशन के साथ उस कंसिस्टेंसी को डेली फॉलो भी करना होता है, डेली उस पे काम करना होता है। ओके जी, तब जाकर उसका रिजल्ट आता है। ओके, गुलाब का पौधा सिर्फ लगाने से गुलाब नहीं उगेंगे, उसमें डेली पानी डालना पड़ेगा। एक ही साथ सारा पानी भी नहीं दे सकते हो, पता लगे सारी मिट्टी बाहर। और एक दिन देके पता लग रही 2 हफ्ते बाद पानी देना था पौधे को, फिर जा रहे हो और बैठे हो कि भाई गुलाब निकल कर आएगा। कांटे निकलेंगे, चुभेंगे वो भी आपको ही। ठीक है, तो आपको हर चीज कंसिस्टेंसी के साथ साथ फॉलो भी करनी है, रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, तब जाकर रिजल्ट आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, थोड़ा फास्ट लिख लेते हैं बिकॉज टाइम भी हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, योर कंपनी मैटर्स अलॉट। योर कंपनी, संगत, संगत वाली कंपनी। जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा देश वैसा भेष, ये मैंने आपको भी बता दिया था, है ना? योर कंपनी मैटर्स अलॉट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। नेक्स्ट लिखें आप कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो, यहाँ पर कई सारे पर्सन हैं जो किसी ना किसी के बात करने के तरीके से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि यार इनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, मानिक सर बहुत अच्छे से बात करते हैं, इनकी बात सब समझ आती है ना? तो कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, उनके ऊपर भी काम करना होता है। कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको दे देती हूँ, फटाफट से लिख लो। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करना है तो इसका सबसे पहला पॉइंट है, बी अ बेटर लिसनर। आपको सबसे पहले सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, उसको क्या जरूरत है, देन उसके बाद आप उसे कुछ दे पाओगे ना। ओके, जब आप शॉप पर जाते हो, शॉपिंग करने कहीं भी जाते हो, तो आपको सबसे पहले क्या पूछा जाता है? मैम आपका बजट कितना है? आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज में काम चल जाएगा आपका? आपको सिर्फ कुर्तीज ही देखनी है या टी शर्ट्स में भी आपको देखना है? पहले आपसे आपका केवाईसी करा जाता है कि हाँ जी आपको क्या पसंद है,
उसके बाद दिखाया जाता है। तो सामने वाला पहले आपको सुन रहा है, बी अ बेटर लिसनर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक्साइटेड एंड बी कॉन्फिडेंट। एक्साइटेड एंड बी कॉन्फिडेंट। लाइट्स चली गई। एक्साइटेड एंड बी कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, स्माइल ऑन फेस। हमेशा आप अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखो, है ना। हमेशा एक्साइटेड रहो, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। देखो, आप कभी भी ऐसे पर्सन के पास नहीं बैठना पसंद करोगे जो रोतड़ू हो। ऑल टाइम वो रोता रहता, ऑल टाइम उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही खत्म नहीं हो रही है। आज उसके साथ ये हो रहा है, कल उसके साथ वो हो रहा है ना। ऑल टाइम, पिछले 1 साल से आप उसे झेले जा रहे हो, वो कभी पता ही नहीं लग रहा है कि इसके जीवन में खुशी भी हो। तो उसका तो पता नहीं, बट वो आपकी भी लाइफ में दुख छोड़ के चला जाएगा, है ना। तो आपको क्या रखना है, हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रखनी है, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, एक्साइटेड रहना है। बिकॉज हेलो, हाँ जी एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हो सभी करके अगर मैं आपसे बात करूंगी ना, तो भी यहाँ से सारे भाग जाते, मैम की तबीयत ठीक नहीं है आज, है ना। तो आपकी वॉइस में वो दम होना चाहिए कि सामने वाला सुनते से हेलो मैम, हाँ जी मैम करे, ना कि हाँ कौन बात कर रहा है, ऐसे ना बोले, है ना। अपनी वॉइस में एक पावर रखो, ठीक है। आपने दीपक बजाज सर को देखा होगा, आपने संदीप माहेश्वरी को देखा होगा, है ना। संदीप माहेश्वरी जी को तो सभी जानते हैं। कैसे बात करते हैं वो, धीरे धीरे, आराम आराम से, है। 10,000 लोगों के लिए उन्होंने अपना एक इवेंट रखा है, पता लग रही है आगे आगे तक आवाज जा रही है, पीछे वालों को तो आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ, कोई आएगा नेक्स्ट टाइम उनके इवेंट्स में? तो कोई नेक्स्ट टाइम आपको सुनना चाहेगा अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो तो? नहीं ना। सो अपने ऊपर काम करो। देखो, कोई भी चीज एक दिन में पॉसिबल नहीं है, पर जब आप उस पर रेगुलर धीरे 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 काम करोगे, डेफिनेटली निखार आएगा, रिजल्ट आएगा। ओके, असना गौरी, ओके जी। चलिए, और हमेशा लर्निंग, नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेस एथिक्स इन एफएलपी, लास्ट पॉइंट है कि ऑलवेज रेडी टू लर्न। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो। जब आप सीखना बंद कर दोगे, पैसा आना बंद हो जाएगा। याद रखना, जिस दिन सीखना बंद कर दिया उस दिन पैसा भी आना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ओके एवरीवन, समझ आया आज का टॉपिक सभी को? मजा आया? अभी जो पॉइंट्स है, मैं हमेशा एक सेशन में एक बात बार बार कहूंगी और कहती रहूंगी, सिर्फ सीखने और लिखने से कुछ नहीं होता है, आपको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हो क्या? डेली इम्प्लीमेंट करते हो? अपने पुराने नोट्स को उठा के देखते हो पीछे मैम ने क्या सिखाया था, सर ने क्या सिखाया था? हाँ जी एवरीवन। ओके, सो काफी अच्छा लगा मुझे आप सभी से बात करके। आई हैव वॉच फुल वेबिनार का एक मैसेज ड्रॉप करके आ जाइए, आज काफी ज्यादा टाइम ले लिया है मैंने आप लोगों का। आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार का एक मैसेज ड्रॉप करके आ जाइए सबसे पहले सभी, है ना। बाकी एंड कर दे सेशन को।